Hi guys, this is Neelam, your spiritual coach. ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ दो टॉपिक्स के ऊपर। आज का मेरा वीडियो सिर्फ दो टॉपिक के ऊपर है। सबसे पहला ये है कि आजकल ना यूट्यूब के अंदर या इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं ये चीज़ कहते हैं कि हम आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग करेंगे, राइट। आप इतने में ज्वाइन करिए या इतने पैसे जो हैं सबमिट कर दीजिए, हम कुंडलिनी अवेकनिंग कर देंगे। लेकिन आप लोग प्लीज़ इन सब ट्रैप्स में बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग करने के लिए बॉडी में पावर और एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडलिनी अवेकनिंग हम सडनली कर दें तो उससे वो शायद वो बंदा जो है या वो पर्सन जो है वो मेंटल हो सकता है, या उसे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है, दिमागी भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो ब्रेन से भी कुछ ना कुछ सफ़र कर सकता है। सो कुंडलिनी अवेकनिंग जो है इस तरह से नहीं होती, ये डिवाइन प्रोसेस के हिसाब से होती है। आप लोग ऐसे फॉल्स ट्रैप में प्लीज़ प्लीज़ मत पड़िए। इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो आज डाली है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे मुझे सुनने को भी मिले हैं। और सेकंड मेरा जो है टॉपिक वो ये है कि प्लीज़ दो चीज़ें लाइफ में करना सीखिए। सबसे पहले थैंक्स गिविंग करना सीखिए गॉड को। सुबेरे उठें तो शुक्राना 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 है परमात्मा कि आपने हमें ये चीज़ें बख्शी। सोते टाइम भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड कि आपने हमें ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में प्रोवाइड की हैं। ब्यूटीफुल सोल्स की अर्थ के ऊपर हम लोग जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वो आगे बाउंस बैक होकर हमें रिवर्स मिलती है। अगर हम गुड डीड करते हैं तो वो हमें वापस मिलते हैं, बैड डीड करते हैं वो भी वापस आता है। हम जैसा करते हैं वैसा रिवर्ट बैक हमें मिलता है। ये अर्थ का रूल है, यूनिवर्स का एक रूल है जो अर्थ के लिए बना हुआ है, राइट। एंड मेरे पास जो है काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, किसी को बैक पेन है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम है। अभी इतनी एज नहीं है फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों? और रिपोर्ट्स में ज़्यादातर कई लोगों का देखने का आता है कि रिपोर्ट में जो है ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि डिवाइनली एक प्रोसेस चल रहा है आपकी इन सब चीज़ों के ऊपर। और ये सब चीज़ें जो हैं जैसे कैंसर, शुगर होना, शुगर की बीमारी होना, है ना, ये सब जो ज़्यादा किडनी फेलियर होना, लाइक दीज, ये सब जो ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियोज़ हैं, ये सब जो हैं हमारी खुद की ही कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी के चक्र में ट्रैप हो जाती हैं, और उनकी वजह से जब चक्र ब्लॉक होते हैं तो ये सब पेन्स हमारे लाइफ में आते हैं, राइट। मेरे सामने कई केसेस आए हैं जिनकी पास्ट लाइफ से ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो पास्ट लाइफ में इस तरह के केसेस हुए जिनकी वजह से उनको आज ये लाइफ में चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही थी। तो डिवाइन टाइम पे ये सब चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, राइट। तो आप लोग सिर्फ एक चीज़ ये याद रखिए, आज मैं ये वीडियो में सिर्फ ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलिए, राइट। भले ही किसी ने आपके साथ बुरा किया, बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना हाई इंटेंसिटी में मत बोलिए कि वो आपकी सोल के साथ जो है एक ग्रज या एक फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में चली जाए, चाहे डेथ फॉर्म में जाए। या कभी कभी हम लोग सोचते हैं, मेरे पास टू ब्रदर्स का एक इस तरह का केस सुनने को आया था, जिनका मैंने सुना कि वो टू ब्रदर्स से वो लड़ते झगड़ते रहते थे इस जन्म में भी, एंड पास्ट के अंदर भी उनका यही सिनेरियो था, राइट। और उससे भी पास्ट लाइफ में यही सिनेरियो था, और ये एक लूप बनता है गाइस, इस तरह का लूप होता है, ठीक है। इन्फिनिटी लूप इसे हम बोलते हैं। इन्फिनिटी लूप हमारा होता है बर्थ और डेथ का एक लूप होना, राइट, जो हमें अर्थ पे वापस लेके आता है, कार्मिक लूप जिसे हम कहते हैं। और इस लूप से बाहर निकलने के बाद ही हमें सेल्वेशन या एनलाइटनमेंट मिलती है, जब हम गॉड के पास जा सकते हैं। ये लूप ना ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सोल ना इसके अंदर इतने बुरी तरीके से ट्रैप हो जाती है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं या मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये सब फ्रस्ट्रेशन, ग्रजीज आप निकाल दीजिए, आप ही की सोल के साथ जाएंगी। आप ही की सोल को सफ़र भी करना पड़ेगा, ये सामने वाला पर्सन तो करेगा ही करेगा, कार्मिक उसको सफ़र करना है, लेकिन आप जो सोच रहे हो, आपने जो इंटेंसिटी उसके लिए रखी, वो आप ही की बॉडी में ट्रैप होके रह गई। आप समझ रहे हो?
कभी स्टमक में ट्रैप हो जाती है, कभी ब्रेन में ट्रॉमा बन के ट्रॉमा हमारे ब्रेन में ट्रैप होता है और जिसकी वजह से माइग्रेन के थ्रू ये ट्रॉमा रिलीजेस होते हैं। तो इस तरह की जो सोल के साथ डेथ के टाइम निकली हुई सारी चीज़ें जो डेथ के टाइम उसके साथ हुई होती हैं या फिर पास्ट लाइफ में हुई होती हैं, वो ग्रज, वो फ्रस्ट्रेशन, वो नफ़रत जब एक सोल अपने साथ लेके चलती है तो वो कई जन्मों तक कैरी ऑन करती है। अब जब उसको हीलिंग प्रोसेस लेना है एनलाइटनमेंट लेने के लिए, तो वो सब जब चक्र सारे के सारे आपके खुलेंगे, नीचे से सारे चक्र अलाइन होकर के यहाँ पे खुलते हैं, दिस इज थर्ड आई। यहाँ पे हमारा क्राउन चक्र होता है, इससे ऊपर भी चक्रास होते हैं। क्राउन चक्र ओपन होने का मतलब है कि हम लोग डिवाइन के साथ कनेक्टेड हुए हैं, राइट। थर्ड चक्र ओपन होने से भी हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हाई लेवल है, उससे ऊपर भी चक्रास हैं। तो ह्यूमन बींग्स के लिए यहाँ से ऊपर के चक्रा भी हैं, लेकिन लिमिटेड वन, और जो बाकी ह्यूमन बींग्स नहीं हैं अर्थ के ऊपर, कुछ स्पेशल सोल्स हैं, वो डिफरेंट जगह से हैं, तो उनके चक्र ऊपर तक होते हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन, हाईली इंटेंसिटी या हाईली डायमेंस सोल में से एक होती हैं, इसलिए। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आपको इस बर्थ और डेथ के लूप से फंसना है, जो इसमें आप फंसे हुए, अगर इससे आपसे बाहर निकलना है, तो इस लूप से बाहर निकलने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्रस्ट्रेशन, ग्रज, नफ़रत मत रखिए। थोड़ी देर का है, बोल दिया, इट्स ओके। बोलना भी कभी कभी ओके होता है, बोल दिया इट्स ओके, लेकिन उसको अपने माइंड में बिठाना, अपनी बॉडी के अंदर ही घुसा लेना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। क्योंकि सामने वाले पर्सन का कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपका ना वो फ्रस्ट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर ही चक्र ब्लॉक कर देगा, राइट। और ये चक्र ब्लॉक होने की वजह से फिर जितनी सारी बीमारियाँ आती हैं वो फिर आती हैं, उस जन्म में तो आएंगी आएंगी, और गाइस, वो आगे जन्मों के अंदर भी वो बीमारियाँ साथ ही चलती हैं। और जिनका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, उन पर्सन्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, सफ़र करो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो बेटर वन है कि आप लोग किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन, आज के बाद अगर मेरा कोई ये वीडियो देख रहा है तो शायद ये आप समझिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, कि कहीं ना कहीं मेरे थ्रू मैं गॉड की तरफ से आपको एक मैसेज दे रही हूँ, स्पेशली उन सोल को जो शायद गॉड की तरफ एक स्टेप बढ़ना चाहती हैं, डिवाइन की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ। तो शायद यहाँ से उनके नेक्स्ट लाइफ्स अच्छी हो जाएँ। सो हम लोगों को फॉरगिव करना सीखना चाहिए। सबसे पहला लाइफ में यही एक फंडा है, जितना हम फॉरगिव करेंगे, हम अपने को माफ़ कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को बचा रहे हैं नेगेटिविटी से। फॉरगिव करना सीखिए, और सेकेंडली थैंक्स करना सीखिए गॉड को। ये दो चीज़ें अर्थ पे बहुत बड़ी हैं और बहुत बड़े इनके इम्पैक्ट होते हैं, गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी कि डिवाइन की लैंग्वेज क्या होती है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि अच्छा, गॉड कैसे बात करते हैं, वो हमारी भाषा कैसे समझते हैं। फॉरेनर्स हैं उनकी अलग है, रशियंस की अलग है, जो फ्रेंच पीपल हैं उनकी अलग है, इंडियंस की अलग है, पंजाबी जो हैं वो अलग बोलते हैं, तो वो समझते कैसे हैं। तो इन लैंग्वेजेस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना, फॉरगिवनेस एंड थैंक्स गिविंग टू गॉड, थैंक्स गिविंग टू यूनिवर्स, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड करके दी है। तो आप कुछ भी बुरा मैनिफेस्ट मत करिए, अच्छा मैनिफेस्ट करिए, आपकी बॉडी के अंदर अच्छा डालिए और अच्छा ही आपको मिलेगा। अगर आप बुरा डालेंगे तो वो आपकी बॉडी में ट्रैप होगा और वो आप ही सफ़र करेंगे और कोई नहीं, ठीक है। ब्यूटीफुल सोल्स, और हमेशा सुबह उठते और सोते टाइम प्लीज़ गॉड को शुक्राना करना सीखिए। थैंक यू वेरी मच।